మైనారిటీ బాలికపై జరిగిన అత్యాచార నిందితుడిని శిక్షించాలంటూ సోమవారం మైనారిటీ నాయకులు క్యాండిల్ ర్యాలీతో నిరసన చేశారు. फांसी दो, फांसी दो, मुजरिम को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुजरिम को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुजरिम को फांसी दो. We want justice. We want justice. We want justice. फांसी दो, फांसी दो, मुजरिम को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुजरिम को फांसी दो. कमाल अत्थर तांडुर से आपसे मुखातिब हूँ. आप 2 दिन पहले आपने देखा कि महीनाबाद में एक छोटी बच्ची के साथ जबरन जिना करके फिर उसको फांसी पर चढ़ाकर ये बताया गया है कि उन्होंने खुदकशी की है. ये बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि वो टीआरएस के एक लीडर है. वो लीडर रहने की वजह से आज पुलिस भी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, और वो जो सेक्शन लगाई है वो भी कोई खास सेक्शन नहीं है. आप देखेंगे इससे पहले कि एक वेटरनिटी डॉक्टर का रेप हुआ था तो पूरे तेलंगाना में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज करे थे, लेकिन आज एक माइनॉरिटी की बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो ये गवर्नमेंट भी खामोश है और पब्लिक भी खामोश है. ये नाइंसाफी कब तक रहेंगी? हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे. उसी के नतीजे में आज हम तांडुर में यहाँ पे एक कैंडल प्रोटेस्ट करे हैं. अगर उसको सजा नहीं देंगे तो इसके आगे फिर और प्रोटेस्ट भी होंगे, एहतजाज भी हम करेंगे. हम चाहते हैं कि एनकाउंटर तो खैर ये गलत काम है, क्योंकि पुलिस अपना कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. हम चाहते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक में डाल के जब तक के सजा नहीं सुनाई इसको बेल भी नहीं मिलना चाहिए. फास्ट ट्रैक में डाल के सुनाकर सरेआम फांसी देना चाहिए, ताकि इस किस्म के कोई भी करने वाला डरना चाहिए कि नहीं यहाँ पे अगर हम कुछ भी करेंगे तो ये सजा हमको मिलेगी. इतना कहते हुए मैं आज यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम, हमारे सरदार जी साहब और जितने भी लोग आए हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. मुस्लिम वेलफेयर की जानिब से हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए आप लोग आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. खुदा इंसानियत को बचाने के लिए जवान हैं. एक माइनर बच्चे का रेप करना और उसको कत्ल करना ये बहुत बड़ा जुर्म है. ऐसे वाक़यात पूरे देश में हो रहे हैं. देश की हुकूमतों को चाहिए कि सख्त से सख्त स्टेप ले और इसके खिलाफ कार्रवाई करे, वरना हर जगह ऐसे ही हालात पैदा होंगे और पूरा देश जो है बर्बाद हो जाएगा. मैं होम मिनिस्टर से गुजारिश करता हूँ इसको बाकायदा इंक्वायरी करके इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. सारे लोग तांडुर के वासी जो जमा हुए हैं, इन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. जबकि इस चीज में हर कोई सामने आकर इसमें हड़ताल में शामिल होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है दिल्ली में जब गड़बड़ी हुई थी तो सारे लोग आसमान को सर पे उठा लिए थे, जमीन को सर पे उठा लिए थे. और उस वक्त तांडुर में भी यहाँ पर भी हम लोग उस दिन गड़बड़ किए थे कि निर्भया केस में. और जब भी ऐसे कुछ हालात होते हैं तो हम सब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं. लिहाजा मैं गवर्नमेंट से और पुलिस से, होम मिनिस्टर से सबसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे केसेस बंद होना है तो ऐसे लोगों को सरेआम चौरस्ते पर लाकर फांसी दे देना चाहिए. जब तक ये नहीं होगा तब तक किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा. लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि इस यादों को है ना सख्त से सख्त सजा देकर आने वाले कल के जुर्मों को रोका जाए. सिक्योरिटी नहीं है. गवर्नमेंट जो है ना जब तक ये दरिंदों के ऊपर जो है ना सरेआम एक्शन नहीं लेंगी तो ये मामला ना थमने वाला है ना कंट्रोल होने वाला है. क्योंकि अगर यही इस्लामी मुल्क रहना था, इस्लामी हुकूमत रहना था, इसको सरेआम संसार कर देते थे, ठहरा करके सब लेके पत्थरों से मार के खत्म कर देते थे. ये ऐसे दरिंदे रहते जिनको जो है ना जिनकी माँ बहनें नहीं रहते, ऐसे दरिंदे ऐसा काम करते हैं. लिहाजा मैं वक्त की हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा हूँ, इससे पहले जो डॉक्टर के केस में एनकाउंटर किया गया, ये लोगों को भी इसी तरह से एनकाउंटर इनका किया जाए, या नहीं तो सरेआम फांसी दे दिया जाए. बस इतनी बात. आज का जो हमारा ये प्रोटेस्ट जो है पीसफुल तरीके से सारे तांडुर के नौजवान जिस हद तक भी ये बात पहुंची है उस हद तक यहाँ पर लोग नौजवान आए हैं
और पुलिस डिपार्टमेंट का ये कहना था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को लोगों को मत बुलाइए। मुख्तसर मुफीद एक 40-50 लोगों के साथ, नौजवानों के साथ अपना प्रोटेस्ट कीजिए आप। लेकिन मैं पुलिस को हमेशा ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हम अगर 50 भी जमा हुए तो भी हम पुरअमन तरीके से कानून को हाथ में नहीं लिए बगैर हम हमारा प्रोटेस्ट करते हैं। अगर हम 5000 भी जमा हुए तो भी हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन तरीके से हुकूमत से हम रिक्वेस्ट के जरिए से, आज़ीज़ी के जरिए से हम हमारे प्रोटेस्ट को मनवाने की कोशिश करते हैं। अब ये कोई नई बात नहीं रही कि यहाँ पर हुकूमत की या पुलिस की या होम मिनिस्टर की नाकामी नज़र आ रही है। इस वजह से कि ऐसे केसेस हर महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर तेलंगाना में हो रहे हैं। इसके ऊपर सबसे पहले नज़र रखी जाए। हम होम मिनिस्टर से और सीएम केसीआर साहब से, केटीआर साहब से और हुकूमत के उन ऐवानों में बैठने वाले तमाम नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जो दरिंदगी का जो माहौल तेलंगाना के अंदर बनता जा रहा है, ये किसी एक मजहब के खिलाफ में नहीं है, ये सारे इंसानियत के खिलाफ में ये मामला हो रहा है। हम इंसानियत के मानने वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस प्रोटेस्ट के अंदर जिस तरह से भी जहां भी हो रहा है, आप उस प्रोटेस्ट के अंदर आप अपना हक अदा कीजिए और अपनी बात को हुकूमत के ऐवानों में बैठने वाले नुमाइंदों तक पहुंचाए और इस होने वाले जुर्म को कम से कम किया जाए। और ये जो हुआ है इसके खिलाफ मैं हुकूमत से यही दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आप जो डॉक्टर के केस के अंदर तीनों को इनकाउंटर किया गया है, उसी तरह से इस दरिंदे को भी लेकर सबके सामने इनकाउंटर किया जाए ताकि आने वाले इन दरिंदों को ये बात यकीन हो जाए कि अगर हम कुछ भी करें तो हुकूमत के पंजे से, हुकूमत के कानून से हम बचने वाले नहीं हैं। मैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का और सारे जिम्मेदारों का और यहाँ पर आए हुए सारे नौजवानों का बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मेरे हिंदू भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना वक्त निकाल कर अपने तौर पर यहाँ पर आए हैं। मुझे ये जो मौका दिया गया है, मैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारों का और यहाँ के नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।